हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अपन लोग आज की इस वीडियो में जैक क्लास 12 मैथ्स सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है? गिवन दैट एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। मतलब एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स और ये कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए। यदि ए पे कंटिन्यूस है तो क्या होगा पता है? ए पे कंटिन्यूस है मतलब ए पे लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर होगा। मतलब लिमिटिंग वैल्यू ए पर एफ एक्स का और फंक्शन का वैल्यू ए पर, ये दोनों बराबर होगा। तो अब इस चेहरा को ऑप्शन में ढूंढिए, तो कौन सा ऑप्शन में मिलेगा? ऑप्शन सी पे मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 में एक एफ एक्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। डेफिनेशन क्या है? ए एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। ये हो जाएगा बी एक्स प्लस 3 व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन 3 और हाँ ठीक है। तो हमको क्या बोला है? ए और बी के बीच में हमको रिलेशन बताना है सो दैट कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? जब फंक्शन का वैल्यू एल एच एल आर एच एल तीनों बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे बात है। तो क्या बोलेंगे? इफ़ फंक्शन का वैल्यू 3 पे एल एच एल 3 पे और आर एच एल 3 पे, ये तीनों बराबर होना चाहिए। तो निकाल के बराबर कर दीजिए। तो फंक्शन का वैल्यू 3 पे क्या होगा? तो 3 पे ये वाला डेफिनेशन चलेगा। तो यहाँ पे 3 रख देंगे तो फंक्शन का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस 1 इज इक्वल टू, अच्छा एल एच एल, जब एल एच एल निकालेंगे ना तो नहीं तो आप इस तरह से, तो जब एल एच एल निकालेंगे ना तो ये वाला डेफिनेशन यूज़ होगा। तो इस पे एल एच एल निकालना सीधा, ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म है नहीं लिमिट का, तो सीधा एक्स का मान 3 रख देंगे तो एल एच एल निकल जाएगा। तो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3a प्लस 1 इज इक्वल टू, जब आर एच एल निकालेंगे तो x ग्रेटर देन 3 यहाँ पे है तो ये वाला डेफिनेशन यूज़ होगा। और ये भी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं जो लिमिट का जो बनेगा। तो कुछ नहीं, सीधा सीधे 3 का मतलब x का मान 3 रख देंगे। तो यहाँ पे 3 रख देंगे तो हमको मिल जाएगा 3b प्लस 3। अब क्या करेंगे? इसको ले लेंगे। तो ठीक है, इसको लेंगे नहीं। 3a प्लस 1 बराबर 3a प्लस 1 सबको पता है। तो इसको ले लेते हैं। 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, b को इधर ले आते हैं तो 3a माइनस 3b और इस 1 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। इस रिलेशन को ऑप्शन में ढूंढिए, a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। तो ये ऑप्शन सी पे मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, और दिया है 0 लेस देन एक्स लेस देन 3। अच्छा ठीक है, उसका 4 ऑप्शन दिया है। नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2, डिसकंटिन्यूअस एट 1 एंड 2, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, ये जो
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको इंटीजर पे दिक्कत होता है। मतलब इंटीजर पे दिक्कत होता है ये मतलब हुआ कि इंटीजर पे तो ना तो कंटिन्यूस होता है ना तो डिफरेंशिएबल होता है। तो मतलब क्या है, मतलब इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूस होता है और नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो ठीक है, पहला ऑप्शन बोला है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, बोलता है x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा 1 इंटीजर है, हाँ वो इंटीजर पे तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो सही बात बोला है, ठीक है। फिर बोला नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। अच्छा 2 भी तो पूर्णांक है, इंटीजर है, उस पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, हाँ सही बात है। उसके बाद बोला डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। हाँ हमको क्या बोला है, 1 और 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा 1 भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर है, हाँ इंटीजर पे तो डिसकंटिन्यूअस भी होता है, तो ये भी सही बोला है। तो तीनों बात सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा डी। तो ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स और हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, हम लोग बाहर से अंदर की तरफ घुसेंगे। तो पहले कॉस है तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन। अब एंगल क्या डालेंगे, तो बोलेंगे इस कॉस का एंगल क्या है, इस कॉस का आर्गूमेंट क्या है, तो इस कॉस के बाद लिखा है साइन एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स। अब अंदर घुसेंगे, दिखाई पड़ा साइन, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। इस कॉस का एंगल क्या लिखेंगे, साइन का एंगल बोलेंगे क्या है यहाँ पे, तो साइन का एंगल एक्स है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स। फिर अंदर घुसेंगे, दिखाई पड़ा एक्स, एक्स का 1, तो क्या हो गया माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। तो कौन सा ऑप्शन में है, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, सी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, 2x इज इक्वल टू साइन वाई है, और हमको क्या कैलकुलेट करना है, डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमको 2x इज इक्वल टू साइन वाई दिया है, तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 एज ए कॉन्स्टेंट उतार देंगे, x का 1 इज इक्वल टू साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, एंगल देखो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, एंगल y है तो y लगा देंगे, फिर अंदर घुसेंगे, y को करेंगे x के रिस्पेक्ट में, मतलब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का मान, तो कॉस वाई को इधर नीचे ले आएंगे, तो 2 बाई कॉस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा ये कॉस ऊपर जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो ये सेक हो जाएगा सेक वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो हमको क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स का मान मिल गया 2 सेक वाई, तो इसीलिए बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 सेक वाई, और 2 सेक वाई कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ठीक है ये हो गया डी। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दिया है x कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, ये किसके किसके बीच है, -1/√2 से लेके +1/√2। ठीक है, कुछ नहीं, ये फेमस चेहरा है, ये किसके बराबर होता है, ये 2 साइन इनवर्स x के बराबर होता है। उसका क्या बोला है, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो रुकिए एक जरा, नहीं तो देखिए इधर एक जरा रुकते हैं। तो यदि हम बोलेंगे देखिए हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, y दिया हुआ है, तो क्या इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो आंसर आएगा हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। बट क्या हम लोग डायरेक्ट करेंगे नहीं, बहुत बड़ा आर्गूमेंट है, हालत ख़राब कर देगा। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, थोड़ा सा याद करेंगे, क्या कोई फार्मूला है क्या, हाँ ये फार्मूला है, ITF का फार्मूला है, और ये किसके बराबर होता है, ये 2 साइन इनवर्स x के बराबर होता है, 2 साइन इनवर्स x के बराबर होता है। अब हमको डिफ्रेंशिएट भी करना है, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
टू एज ए कांस्टेंट उतार देंगे, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 26। तो ठीक है, इधर इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, फिर आगे हम लोग बताएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को करेंगे। 27 में क्या है, y इज इक्वल टू log x बाई एक्स, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो y को डिफ्रेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिल गया dy बाई डी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप बताइए इसका चेहरा कैसा है, देखने में कैसा लग रहा है, या ये कौन सा फॉर्म में है। तो हम बोल सकते हैं कि एक क्वांटिटी बाय दूसरा क्वांटिटी, या बोल सकते हैं m बाई एन या p बाई क्यू। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि u बाई v पे टूटेगा, मतलब कोसेंट रूल पे टूटेगा। तो कोसेंट रूल क्या बोलता है कि पहले हम लोग ऊपर वाले चेहरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ऊपर में क्या है log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, और नीचे में जो ये क्वांटिटी है उसको बगल में लिख देंगे, फिर माइनस। अब ऊपर वाला क्वांटिटी को इसी तरह लिखेंगे, log x को यहीं पे लिखेंगे, इनटू नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x का 1 बाय नीचे में जो क्वांटिटी रहेगा उसका स्क्वायर, यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर। तो इस चेहरे को ऑप्शन में ढूंढिए, 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी पे है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, y इज इक्वल टू 2 पर पावर साइन एक्स, हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हमको दिखाई पड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे ये लिखाते हैं, डिफरेंशिएशन a पर पावर x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जहाँ a एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पहले जो है उसको एक बार लिखिए, यहाँ है a पर पावर x, तो a पर पावर x एक बार लिखिए, फिर log लिखिए, और जो भी यहाँ पे उसको यहाँ पे आगे चिपका दीजिए a। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, इस log का बेस क्या है, e है, लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहले एक बार इसको लिखेंगे 2 पर पावर साइन एक्स, और log लगा के यहाँ पे 2 है तो इस 2 को चिपका देंगे, अभी रुकेंगे नहीं, फिर अंदर घुसेंगे, दिखाई पड़ा साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब इसको ढूंढिए ऑप्शन में, 2 पर पावर साइन एक्स log 2 कॉस एक्स। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर साइन एक्स कॉस एक्स log 2, ऑप्शन में इसी तरह दिया हुआ है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, इसका ऑप्शन हो गया जाके ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर है, और हमको क्या निकालना है, d2y dx स्क्वायर, मतलब y को दो बार डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, इस 2 को आगे शिफ्ट कर दिए तो 2 log x, इसीलिए चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, 2 एज ए कॉन्स्टेंट उतार देंगे, log x का 1/x, और एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब dy बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आप ऐसे नोट इसे भी याद रहना चाहिए, जैसे 1/x है तो डिफ्रेंशिएशन 1/x का x के रिस्पेक्ट में होता है -1/x स्क्वायर। तो लिख दीजिए 1/x है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया -2/x स्क्वायर। तो इस चेहरे को ऑप्शन में ढूंढिए, -2/x स्क्वायर, तो कहाँ पे है, डी पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, नहीं तो इसको आप कैसे करेंगे, पता है, इधर देखो,
हमको यदि डिफ्रेंशिएट करना है 1/x को x के रिस्पेक्ट में, यदि ये याद नहीं रखेंगे तो क्या करना होगा, x को ऊपर ले जाएंगे और x ऊपर जाएगा तो अभी पावर 1 है तो ऊपर जाके ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे dx लिख देंगे। अब पावर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे -1 है तो -1 आगे आएगा, फिर x लिखेंगे, फिर पावर में 1 घटाएंगे, -1 है घटाएंगे 1 तो -1 -2 हो जाएगा, -1 फिर इसको नीचे कर देंगे तो x पर पावर -2 नीचे जाके +2 हो जाएगा। तो ठीक है, एज ए नोट याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 30 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 30 में है आपको दिया है x = a cos थीटा, x = a cos थीटा, और क्या दिया है y = a sin थीटा, और निकालना क्या है dy/dx निकालना है। मतलब dy/dx = वाट, कुछ नहीं, आज हमको कर्व का जो इक्वेशन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे निकालते हैं dy/dx, कुछ नहीं, इसको एक बार पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और इसको पैरामीटर के रिस्पेक्ट में कर देंगे और फिर भाग दे देंगे। तो चलिए, तो y = क्या है a sin थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, इधर थीटा है इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट में। तो हमको क्या मिलेगा, जब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो हमको मिलेगा dy/d थीटा = a कांस्टेंट है, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा, इसको 1 नाम दे देते हैं। अब इसको एंड x = क्या है a cos थीटा, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। और जब x को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमको मिलेगा dx/d थीटा = a कांस्टेंट है, उतर जाएगा, और cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इक्वेशन 1 भागा इक्वेशन 2, LHS को LHS से भाग देंगे। यहाँ पे LHS क्या है dy/d थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे dy/d थीटा बाई यहाँ पे है dx/d थीटा, dx/d थीटा = राइट हैंड साइड यहाँ पे है a cos थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे a cos थीटा बाई इसका RHS क्या है -a sin थीटा, ए से ही कैंसिल हो गया, और ये किसके बराबर होता है dy/dx के बराबर ये हो जाएगा, = cos बटा साइन, cot एंगल थीटा तो थीटा, और ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ लगा दिए। अब इस चेहरा को ऑप्शन में ढूंढिए -cot थीटा, तो ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन डी पे है। तो ठीक है, कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, फिर मिलते हैं।